आपसे एक सवाल है। आपको ऐसा क्यों लगता है आप एक ईज़ी लाइफ़ डिज़र्व करते हो? नहीं सीरियसली, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत आसान ज़िंदगी डिज़र्व करते हो और आपकी लाइफ़ में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए, कोई हार्ट ब्रेक्स नहीं आने चाहिए, कोई फेलियर नहीं आना चाहिए। आपसे किसने ये कहा है, आपसे किसने ये झूठ बोला है कि आप जब बहुत अच्छे रहोगे, काइंड रहोगे और पीपल प्लीज़िंग करोगे या बहुत लॉयल रहोगे तो आपकी लाइफ़ बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा? आप जितनी बार ये कहते हो ना, मुझे स्ट्रॉन्ग बनना है, मुझे अच्छा करियर बनाना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, मुझे अच्छा फ्यूचर चाहिए, मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, लाइफ हमेशा एक ही जवाब देती है। ठीक है, प्रूफ करो, साबित करो कि तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, तुम ये डिजर्व करते हो, तुम अच्छी लाइफ डिजर्व करते हो। आप यहाँ बैठे हुए हो, रोना धोना कर रहे हो, आपको ये लग रहा है लाइफ सबके लिए बहुत आसान है और आप यहाँ बैठ के रो रहे हो, ओवर थिंक कर रहे हो, खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बुरा कर दिया, लाइफ मेरे साथ बहुत बुरी है, मैं ही क्यों। आपको ये लगता है जिंदगी ने सबको छोड़ के ना सिर्फ आपके पीछे पड़ गई है और सबके साथ उसने बुरा करने के बजाय सिर्फ आपका गेट नॉक किया है और सारी मुसीबतें आके आप पे पड़ गई हैं। मैं आपको सच बताती हूँ, आप बिल्कुल अनोखे नहीं हो, ठीक है? ना ही लाइफ सिर्फ आपके साथ बुरा कर रही है, ना ही पेन ने सिर्फ आपको चूज किया है। जब आप पैदा हुए थे ना, आपने खुद उसमें एनरोलमेंट हो गई थी आपकी। Hi everyone, my name is Zoya Mubarak and welcome to my channel. This is my first video. मेरे बहुत सारे plans हैं इस अकाउंट को लेकर। Actually, I have seen so many things in my life which I want to share with you guys, and I am damn sure that you guys will learn a lot from my life. और recently और भी चीज़ें सीख ली हैं which I want to share with you guys, और in my surrounding I have seen so many girls getting betrayed and बहुत सारी चीज़ें which I am planning to share in my YouTube channel. So a very warm welcome to everyone in this channel. So let's get into it. Life आपसे आपकी परमिशन नहीं मांगेगी आपको तोड़ने से पहले। आप जितनी बार ये कहोगे आपको अच्छा करियर चाहिए, ग्रोथ चाहिए, फ्यूचर चाहिए, जो भी चाहिए अपनी लाइफ में, आपको लाइफ को प्रूव करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? वो आपको लॉस देगी, आपको तोड़ेगी बहुत बुरे तरीके से, आपको फेलियर्स देगी, बोलेगी ये रहे तुम्हारे फेलियर्स, ये रहे तुम्हारे बिट्रेयल्स, आपके साथ हर बुरी चीज़ करेगी, बोलेगी अब मुझे बताओ कि तुम वाकई ही डिज़र्व करते हो जो तुम चाहते हो। आपको प्रूव करना पड़ता है कि हम कोई फेरी टेल की दुनिया में नहीं रहते, या फिर हम सिर्फ कोट्स पढ़ पढ़ के या फिर मैनिफेस्ट करके हम समझे हम तो बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। जब बुरा फेज आता है, लाइफ आपको बहुत बुरे तरीके से तोड़ती है, फिर पता चलता है कि आप वो सब एक्चुअल में डिजर्व करते हो या सिर्फ बातें हैं आपकी। कंफर्ट में रहकर स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं होती है। स्ट्रेंथ ऐसे बिल्ड होती है जब आप अपने आंखों के सामने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस को जला हुआ देखते हो। किसी भी चीज में जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है बिल्कुल उसके ऑपोजिट हो रहा होता है, तब आपको पता चलता है कि एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या होती है। आप तब स्ट्रांग बनते हो जब आप वो दिन सरवाइव करते हो जो आपको लगता है यार ये मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर सकता मैं। यहाँ आके मिलती है आपको स्ट्रेंथ। और अजीब बात यह है कि जितनी आपके अंदर पोटेंशियल होती है, लाइफ आपको उतना ज़्यादा टेस्ट करती है, आपके साथ उतना ज़्यादा बुरा होता है। जितना आपका फ्यूचर प्यारा लिखा हुआ होता है, आप पहले उतना ही आपके साथ बुरा हो चुका होता है। आप एक अच्छी स्टोरी देख लो, एक स्टोरी ऐसे निकाल लो जो बहुत सक्सेसफुल हो गए हों, या आप जिस चीज़ को अपने माइंड में लेकर चल रहे हो जहाँ से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, फेलियर हुआ है, व्हाटएवर, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक बहुत हैप्पी एंडिंग हुई हो और शुरू खुशी वाला स्टार्ट, खुशी वाला एंड। ऐसा नहीं होता है। फ्यूचर जितना प्यारा होता है, उसका जर्नी और उसका स्टार्ट उतना ही वर्स्ट होता है। ख़ास तौर पे उसका जर्नी बहुत वर्स्ट होता है। अब हार्ट ब्रेक की बात कर लेते हैं। आपने एक्चुअली मोहब्बत नहीं खोई है अपनी, आपका वहम टूट गया एक्चुअली। अब पता है आपसे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, आपकी लाइफ आपसे ये सवाल कर रही है, तुम उस इंसान के बगैर और उस इंसान की अटैचमेंट के बगैर तुम कौन हो? ज़्यादातर लोग यहाँ आके ख़राबी करते हैं। वो भीख मांगने लग जाते हैं, वो चेस करने लग जाते हैं, वो पीछे पड़ जाते हैं,
भाई ये देखो लाइफ आपको यहाँ से क्या बताना चाह रही है, वो आपसे क्या पूछ रही है, वो आपको क्या सिखाना चाह रही है। आपका ये जो दिल टूटना है ये कोई पनिशमेंट नहीं है आपके लिए, ये अभी इनिशिएट हुआ है। देखो, आप जिस इंसान को भी एडमायर करते हो, वो भी कभी ना कभी उस जगह पर, उस पॉइंट पर खड़ा हुआ था, उस फेज़ से गुज़र रहा था जहाँ वो अपनी वर्थ को ही, अपने पैदा होने को ही, अपने इस दुनिया में ही आने को क्वेश्चन कर रहा था। मैं हूँ क्यों, अपनी एग्ज़िस्टेंस पे ही डाउट कर रहा था। हर बंदा उस फेज़ से गुज़रा हुआ होता है। मैं अगर आपके सामने आज बड़ी-बड़ी बातें कर रही हूँ, दैट्स नॉट कि मैंने सिर्फ बुक्स रीड कर ली और मैनिफेस्ट कर लिया। आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स इन माय लाइफ जहाँ से मुझे आगे बढ़ना पड़ा है, जहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ा है, जहाँ से मुझे बहुत सारी चीज़ें इग्नोर करनी पड़ी है, जहाँ से मुझे खुद पे काम करना पड़ा है। देखो यहीं आके डिफरेंस आ जाता है। या तो फिर मैं उस पॉइंट के बाद बैठी रहती, रोती रहती, मेरे साथ ये हो गया, किसी ने मेरे साथ वो कर दिया, अब तो मैं कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, कुछ नहीं कर पाऊँगी, व्हाटएवर हैज़ हैपेंड इन माय लाइफ ना। या फिर मैंने, हो गया तो हो गया, रो लो, कोई मसला नहीं है, आप रो, आप तकिए में मुँह डाल के जितना रोना है रो, आप अल्लाह ताला के सामने रो लो, आप दुआएँ कर लो, बट एट द एंड आपको आगे बढ़ना पड़ता है। आप किसी एक पॉइंट से, अपने किसी फेलियर से, अपने हार्ट ब्रेक से अपनी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं कर सकते कि इसके बाद सब खत्म हो गया। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हो कि मेरे लिए हुआ है, मुझे सीखना चाहिए। एक ही चीज़ अगर बार-बार हो रही है, वो चीज़ मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है? मैं क्या लेसन इग्नोर कर रहा हूँ? मुझे अपने ऊपर कहाँ काम करने की ज़रूरत है? लाइफ मुझे क्या सिखाना चाह रही है? और वहाँ आपको ये सीखना चाहिए कि आपका फ्यूचर बहुत प्यारा हो। जितने हर्डल्स आ रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यू रियली नीड टू एक्सेप्ट कि आपका फ्यूचर बहुत प्यारा होने वाला है। क्योंकि आप अपनी लाइफ को अगर एक मूवी कंसिडर करो, तो आप देखोगे जितनी एक्साइटिंग मूवी होती है, जितनी प्यारी मूवी होती है, उसमें उतने ज़्यादा स्ट्रगल्स होते हैं, उतने ज़्यादा हर्डल्स होते हैं, उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, और एंड में सब ठीक हो जाता है। और आखिर में वाक़ई सब ठीक हो जाता है। बट आपको बैठना नहीं है, आपको रोना-धोना नहीं है, आपको खुद के लिए बुरा फ़ील नहीं करना है। आप रो-धोगे, आप कुछ भी करोगे, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं भी रोने-धोने बैठ जाऊँ, किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप रो रहे हो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो जो आपके लिए अपना एक सेकंड ज़ाया नहीं कर रहा, आप यहाँ रो-धो के पता नहीं फिर क्या करना चाह रहे हो अपनी लाइफ़ के साथ, मुझे तो समझ नहीं आता ये कॉन्सेप्ट। कोई कोई आपको कुछ भी वो नहीं करता यार, कोई आपको कंधा देना भी वो नहीं करता, सीरियसली। किसको ब्लेम करोगे आप? चलो, रो धो भी लिया, किसी को ब्लेम भी कर लिया, फिर आखिर में आप दुनिया में अकेले आए थे, आपने दुनिया से अकेले जाना है। कोई नहीं बचता आपके पास ब्लेम करने के लिए कि इसकी वजह से आपके साथ बुरा हो गया, या मेरी तो ज़िंदगी बुरी है। आप रह जाते हो। अपने आप को शीशे में एक दफ़ा देखो, एट सम पॉइंट यू रियली नीड टू एक्सेप्ट कि आप ही डिसाइड करते हो आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या होगा। रोते रहो, या फिर डिसाइड कर लो बस बहुत हो गया, अब से नहीं रोना यार, अब बस हो गई है मेरी। अब से मुझे ये सब ठीक है, हो जाता है, एक्सेप्ट करती हूँ मैं, बट मैं अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे नहीं गुजार सकती। बहुत रोना-धोना कर लिया, बहुत ड्रामे कर लिए, बहुत ब्लेम गेम कर ली, बैड बिच बन जाओ, बहुत सुकून आ जाएगा। ख़त्म करो ये पीपल प्लीज़िंग, अच्छी लड़की बनना, कोई आपको एंड में कोई अवॉर्ड नहीं मिलने वाला किसी भी चीज़ का। हमेशा अपने लिए खड़े होना है। प्रॉमिस करो, हमेशा अपने लिए खड़े होना है। हमेशा अपने लिए स्टैंड लेना है। किसी को खुश करने के लिए अपनी ज़िल्लत बर्दाश्त नहीं करनी है। हमेशा अपने ऊपर काम करना है, हमेशा खुद को प्रोटेक्ट करना है। यही 2 ऑप्शन रह जाते हैं। या तो चूज़ कर लो कि आगे बढ़ना है, कुछ भी हो जाए सबको जवाब देंगे, परफॉर्मेंस से देंगे, या फिर
रोमांटिसाइज़ करते रहो इस सफ़रिंग को, रोने-धोने को, बैठो सैड सॉन्ग सुनो और सारी ज़िंदगी ऐसे ही रोते-धोते गुज़ार दो, आपकी मर्ज़ी है। 2 ऑप्शंस हैं आपके पास, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। एक दिन आपको ये डिसाइड करना पड़ता है, यू नो व्हाट, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ। जो मैंने अपने साथ किया है, जो बाकी सब ने मेरे साथ किया, मैं ये डिज़र्व नहीं करती हूँ और मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। ना ही मुझे पेरेंट्स से कुछ चाहिए, ना ही फ्रेंड से कुछ चाहिए, ना ही पार्टनर से कुछ चाहिए, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कोई मुझे कुछ ओ करता ही नहीं है। जब मैं ही अपने साथ नहीं खड़ी हुई, तो मैं बाकी सबसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? मुझे अपने साथ बॉन्ड बनाना है, मुझे अपने आप से प्यार करना है, मुझे अपने आप को पहले रखना है, मुझे खुद के लिए स्टैंड लेना है, मुझे खुद के लिए खड़ा होना है, मुझे खुद से प्यार करना है, मुझे खुद के लिए सेल्फिश होना है। कोई कुछ बुरा नहीं कर सकता आपके साथ अनटिल अनलेस आप उसको अलाउ करो। कोई कुछ भी बुरा नहीं कर सकता आपके साथ। कोई कोई किसी दूसरे इंसान के साथ बुरा हो रहा होता है, आप उसको पकड़ने बचाने लग जाते हो, कंसोल करने लग जाते हो, उसकी सुनते हो, आपके साथ किसी ने बुरा कर दिया, आप उसको माफ़ कर देते हो। अपने साथ इतना बुरा बिहेवियर, इतना शिटी बिहेवियर खुद के साथ, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, गलती एक्सेप्ट करने के बाद खुद को माफ़ नहीं कर रहे, खुद की सुन नहीं रहे, खुद को कंसोल नहीं कर रहे, खुद को खुद के साथ सेफ फील नहीं करवा रहे, खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे। क्या फील कर रहा है आपका इनर चाइल्ड? इतना बुरा बिहेवियर कर रहे हो आप उस प्यारी सी सोल के साथ। एवरीवन वांट्स अ ग्रेट लाइफ, सबको अच्छी लाइफ चाहिए, बहुत स्टेबिलिटी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बट वो सब पास होने के लिए जो लाइफ डिमांड करती है वो देने के लिए तैयार हो आप अकेला रहने के लिए तैयार हो, आप अपने पुराने दोस्तों को, अपने पुराने लोगों का छोड़ने के लिए तैयार हो, आप बिट्रेयल बर्दाश्त करने के लिए, आप रिजेक्शन के लिए तैयार हो, आप मल्टीपल फेलियर्स के लिए तैयार हो, आप हार्ड वर्क के लिए तैयार हो, आप डिसिप्लिन के लिए तैयार हो। क्योंकि अच्छी लाइफ तो भाई सबको चाहिए ना, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, किसी को भी पूछ लो, सबका ड्रीम्स है अच्छा घर, गाड़ी, पैसा, करियर सब होना चाहिए। फिर मिलता क्यों नहीं है सबको? क्योंकि हर बंदा वो डिज़र्व ही नहीं करता, हर बंदा उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं होता, हर बंदे के पास उस लेवल का डिसिप्लिन नहीं होता, अकेले रहने की एबिलिटी नहीं होती, लोगों को खोने की हिम्मत नहीं होती, अटैचमेंट्स होती हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? मैं फिर आपसे पूछती हूँ, आप वाकई ही वो लाइफ डिज़र्व करते हो जो आप चाहते हो? आप वो करने के लिए उठ सकते हो जो मुश्किल है? आप अपने आप से सच बोलते हो? आपने जो खुद से प्रॉमिस किया हुआ है, आप वो पूरा करते हो? तब भी ग्रो करने की कोशिश कर रहे होते हो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता? लाइफ आपको वो कभी भी नहीं देती है जो आप चाहते हो। लाइफ आपको वो देती है जो आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो। अगर आपकी एफर्ट्स वीक हैं, आपके एक्सक्यूज़ेज़ लाउड हैं, आप खुद इनकंसिस्टेंट हो, तो फिर आपके सब ख्वाब सिर्फ फैंटेसीज़ हैं। कुछ भी रियल नहीं होने वाला उनमें से। हार्श है, बट बहुत ज़रूरी है ये बात आपको बताना। फेलियर आपको ये नहीं बताता कि अब आपको रुक जाना चाहिए या आपको हार मान लेनी चाहिए। फेलियर आपको ये बताता है कि हाँ, आप मूव कर रहे हो, आप काम कर रहे हो। आप जितना ज़्यादा ग्रो करते जाओगे, जितना फ्रीक्वेंटली आप फेल होते जाओगे, इसका मतलब आप उतना ऊपर जाते जा रहे हो, आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट इन कर रहे हो। हाँ, पता है फेल कौन नहीं होता? जिन्होंने कभी कुछ ट्राई नहीं किया होता, जिन्होंने कभी कोशिश ही नहीं की किसी चीज़ की, जिन्होंने कभी खुद को मूव ही नहीं किया, वो फेल नहीं होते हैं। उनको ये टेंशन भी नहीं होती कि वो फेल हो जाएंगे। फिर आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, हर लॉस आपका माइंड शार्प करता है, हर रिजेक्शन आपको आपकी बाउंड्रीज बताती हैं। फेलियर आपको ये बताता है क्या आपको टॉलरेट नहीं करना, कहाँ आपको खुद को इम्प्रूव करना है, कहाँ खुद को ग्रो करना है, क्या चेंज करने की ज़रूरत है, आप किस चीज़ के प्रेशर में हो। फेलियर के बगैर सक्सेस आपको सिर्फ मगरूर बनाएगी, आपको सिर्फ ये बताइए कि आप सब अच्छा डिजर्व करते हो, आप बहुत एरोगेंट हो जाओगे और आप ज़रा सा लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, ज़रा सा लॉस, क्योंकि आप बहुत मगरूर हो चुके होगे। लाइफ बहुत हम्बल करती है आपको और बहुत हम्बल तरीके से लेके चलती है। आप फेल हो रहे हो, दैट मीन्स आप काम कर रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, मूव करते रहो। जितना ज़्यादा फेल होगे उतने ज़्यादा सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे आपके लिए। एंड लेट मी टेल यू समथिंग, आपको पता है आप यहाँ क्यों हो?
इसका ये रीज़न नहीं है दैट यू डिज़र्व हैप्पीनेस। आप इवॉल्व करने के लिए आए हो दुनिया में। आप यहाँ क्यों हो? आप खुशियों के लिए यहाँ नहीं हो। आप इवॉल्व करने के लिए हो। और आप इवॉल्व कैसे करोगे? आप ट्रॉमा से चेंज हो गए, आप हार्ट ब्रेक से चेंज हो गए, आप लॉस से चेंज हो गए, आप एक्सपीरियंस से चेंज हो गए। खुद के साथ ऑनेस्ट हो, चलें, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ अभी। और खुद से क्वेश्चन करें, आप वाकई कब चेंज हुए हो? जब लाइफ ने आपको बहुत बुरे तरीके से पंच मारा है, आपके साथ बहुत बुरा किया है, आपको कोई ट्रॉमा दिया है, हार्ट ब्रेक दिया है, लॉस दिया है, उस पॉइंट पर आकर आप वाकई चेंज हुए हो। तब इवॉल्व नहीं करते हो जब सब आसान होता है। आप तब इवॉल्व करते हो जब आप रातों को रो रहे होते हो और अपनी वर्थ को क्वेश्चन कर रहे होते हो और खुद से सवाल कर रहे होते हो, ये सब कब चलेगा, कब कुछ बदलेगा। वो मोमेंट्स होते हैं जब आप वाकई खुद को चेंज करते हो। जिन्होंने अपनी लाइफ में पेन नहीं देखा होता वो इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, वो रियलिटी को नहीं समझ रहे होते हैं, वो पेन को नहीं समझ रहे होते हैं, वो लोगों को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे होते हैं। If I hadn't gone through what I went through, I would not be doing what I'm doing today. You are allowed to cry, you are allowed to be angry, you are allowed to feel stuck. आप रोज इतना रोना है, आप सारा दिन रो, आप सारी रात रो, अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करो। अल्लाह ताला के सामने रो फॉर रियल, अल्लाह ताला के सामने जी भर के रो, तकिए मुंह पे रख के रो। स्टक फील कर रहे हो करो, अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करो। 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ता, मैक्सिमम 1 मंथ। उसके बाद आप हील नहीं हो रहे हो, उसके बाद आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको स्टक रहना है। अपने इमोशन को सप्रेस नहीं करो। अगर आपके पास चांस है, अगर किसी इंसान की वजह से आपके साथ कोई हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन हुई है, सो आपके पास ऑप्शन है, आप उनसे पूछ सकते हो, तो उनसे पूछो उन्होंने ऐसा क्यों किया है। क्योंकि जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप खुद ही को ब्लेम कर रहे होते हो और आप अपने आप को हर चीज़ का कसूरवार समझ रहे होते हो। तो उनसे सवाल करो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। सबसे बड़ा बदला पता है क्या होगा? कि आप अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाओ, इतना अच्छा बनाओ कि आपको याद भी ना रहे कि वो लोग एग्जिस्ट करते थे। अपने ऊपर इतना काम करो, अपनी लाइफ पे इतनी मेहनत करो, इतना हार्ड वर्क करो कि आप सब भूल जाओ। आप जब तक बदला लेने की कोशिश करोगे ना, आप कैद फील करोगे। आप जब ग्रो करने की कोशिश करोगे तो आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे। आपको किसी को कुछ प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा बदलाव, उनकी लाइफ से बिल्कुल डिसअपेयर हो जाओ। अपनी लाइफ को इतना खूबसूरत बनाओ। और एक बात मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्लाह ताला हमेशा हमेशा उन लोगों के सामने आपको खड़ा करता है जिन्होंने आपको तोड़ा है। वो कोई भी हो सकता है, जिस जिस इंसान ने आपको तोड़ा है उनके सामने अल्लाह दोबारा आपको खड़ा करेगा। यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस हालत में दोबारा उनके सामने नहीं जाओ। ये पहली बार नहीं है कि लाइफ ने आपको टेस्ट किया है और ये आखिरी बार भी नहीं है कि लाइफ आपको टेस्ट कर रही है। लाइफ ने हमेशा आपको टेस्ट किया है, लाइफ हमेशा आपको टेस्ट करेगी। क्या बात है, आप हमेशा सर्वाइव कर जाते हो, आप हमेशा ग्रो करते हो, आप हमेशा आगे बढ़ते रहते हो, आप कभी भी हिम्मत नहीं हारते। ऑलराइट, आई थिंक यही वो चीज़ें थी जो मुझे इस वीडियो में कवर करनी थी। आई एम होपिंग दिस वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट। और इफ़ यू वांट मी टू टॉक अबाउट एनी स्पेसिफिक टॉपिक, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू रीड द कमेंट्स फ्रॉम यू गाइज। और आई लव यू guys so much. Thank you so much for watching. You have a blessed day. Bye.